सबसे पहले तो सर इंडस्ट्री आउटलुक के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2023 शुरू हुआ है, अभी तो बस 20 दिन निकले हैं इस साल के, 19 दिन इनफैक्ट। और ऐसे सिचुएशन में 2022 बहुत चैलेंजिंग था सर हर एक इंडस्ट्री के लिए। अब 2023 से डिमांड रिवाइवल, वॉल्यूम्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रहने वाली है। इन्फ्लेशन के मुद्दों पर अब ज़्यादा नज़र रहने वाली है कि कैसे हम काबू में करते हैं उसे। तो पहले तो ओवरऑल सिनेरियो, क्या आउटलुक आपका रहेगा इंडस्ट्री के लिए 2023 में? साहब, जो सोलर पावर है ये आज जी सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। सो सोलर पावर तो कहीं जाने वाला है नहीं, ये तो बहुत मजबूत है और ये बढ़ता ही जाएगा। इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इन्फ्लेशन वाली बात है, पिछले साल तक कुछ ऐसे हेडविंड्स थे सोलर सेक्टर में कि सोलर सेल जो बनता है ये वेफर के ऊपर बनता है। वेफर के दाम बहुत बढ़ चुके थे, डबल ट्रिपल हो गए थे। ये वापस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। इस वक्त वेफर के दाम काफ़ी घट गए हैं, तो सोलर सेल्स भी कुछ ही दिनों में काफ़ी घट जाएंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सोलर पावर और भी सस्ता हो जाएगा। पहले से ही वो कॉम्पिटिटिव है, फिर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और उम्मीद मैं रखता हूँ कि जो इंडियन मेड सोलर पैनल्स हैं ये बिल्कुल बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और विदेश से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है सर, तो ये सिचुएशन 2023 के लिए। अब आते हैं सर हमारी इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। भारत में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अनटैप्ड सिचुएशन में है हम अभी फ़िलहाल। और ये सारी अपॉर्चुनिटी, सारे डिमांड जो है उनको फुलफ़िल करने के लिए, जैसे आपने ही बताया कि जो सप्लाई की प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे अब सॉल्व होनी चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो सरकार ने ले रखा है। और चाइना प्लस वन, बाकी सारे सिचुएशंस भी हैं जो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये थोड़ा सा समझाइए प्रदीप जी, कैसे आप देख रहे हैं सिचुएशन को अभी फ़िलहाल। और डिमांड सिनेरियो के हिसाब से बात करें या जनरेशन की कैपेसिटी के हिसाब से बात करें, तो कैसे आने वाले वक्त में आप माहौल एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रदीप जी? जी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी सीरियसली लगा हुआ है कि भारतवर्ष में सारा सामान बनना चाहिए। सो इन्होंने 40% तो सोलर मॉड्यूल्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है 1 अप्रैल लास्ट ईयर से, और 25% सेल्स पे लगाया हुआ है। इनफैक्ट जी सोलर कंपोनेंट्स जितने यूज़ हो रहे हैं सब में इम्पोर्ट ड्यूटी किसी न किसी तरीके से है, या तो एंटी डंपिंग है या बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है। सिर्फ एक सोलर ग्लास जो बोरोसिल बना रही है जिसके ऊपर अभी किसी प्रकार का कोई ड्यूटी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ड्यूटी जो है ऑलरेडी अपने टैरिफ एक्ट में है, 15% का ड्यूटी है, लेकिन इसको एक एग्जेम्पशन ग्रांट किया हुआ है। वो मैं उम्मीद करता हूँ जी एग्जेम्पशन हट जाए ये। उसकी वजह ये है कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, न कोई किसी की सपोर्ट चाहिए, लेकिन हमारे देश में जो माने मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो हायर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये होने से जो उनको सब्सिडाइज किया जा रहा है चाइनीज सप्लाईज को, उसको हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हमें। तो मैं उम्मीद जी करता हूँ वो दे देंगे। ये देंगे तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी सोलर ग्लास में प्लेयर्स आ रहे हैं अभी, और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, कोई भी एक आदमी इसको पूरा मीट नहीं कर सकता। सो इसलिए कोई ये तो लोग आने वाले हैं ही, जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स में बहुत लोग आए, इसमें भी आए हैं। रही बात चाइना प्लस वन की, जी शायद को और आपके दर्शकों को पता होगा कि बोरोसिल ने यूरोप में एक कंपनी को खरीदी है, जीएमबी इंटरफ्लोट। जी ये यूरोपियन यूनियन में अकेला एकमात्र सोलर ग्लास का प्रोड्यूसर है। सो हम उस मार्केट के बहुत इंटीमेटली जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे भी जो डिमांड है वो बहुत ज़ोर से आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सोलर बिजनेस तो अभी कई सालों तक बहुत ज़ोरों से चलने वाला है, इसमें मुझे पर्सनली कोई भी डाउट नहीं है। सो इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा तो ज़रूर है, आपकी बात सही भी है सर। और साथ ही साथ आपने अपने एक्सपेक्टेशंस भी बताए बजट को लेकर। अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था सर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अभी फ़िलहाल, जो भी वेरिएशन हम दे रहे हैं ग्लासेस में, पर्टिकुलरली सोलर के लिए, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो
डिमांड अभी कैसा आपको देखने मिल रहा है? जैसा आपने भी बताया कि बाहर भी एक कंपनी को आपने अधिकृत किया है, तो किस प्रकार का डिमांड सिनेरियो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल? और कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह के लिए भी सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं, तो इस दिशा में क्या आपका कोई डेवलपमेंट अभी है, या आने वाले दिशा में आने वाले समय में आप कोई प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, प्रदीप जी? जी बिल्कुल। अभी ऐसा है, जो प्रोडक्ट्स हैं होने में तो सोलर ग्लास है, लेकिन बीच में क्या जी हुआ कि सोलर सेल्स का जो साइज है वो बढ़ गया। पहले जी 156 बाय 156 का एक सेल आया करता था, मिलीमीटर में मैं कह रहा हूँ। अब 180 जी का हो गया और फिर 210 का हो गया। तो जितने दुनिया में सोलर ग्लास बनाने वाले लोग थे, उनके जो रिबन विड्थ है वो नैरो थे, ग्लास रिबन विड्थ। और इसकी वजह से अब उनको जब चौड़े ग्लास की आवश्यकता पड़ी, तो सब आदमी नहीं दे पा रहे हैं। फॉर्चुनेटली हम कुछ आगे तक झांक के देखते रहते हैं, तो बोरोसिल की जो कैपेबिलिटी है उसमें हम बड़े साइज को दे सकते हैं। इसके अलावा अब जो एक दूसरा बहुत बड़ा विषय जो चालू हुआ है कि ग्लास ग्लास के मॉड्यूल्स बनने लगे हैं। इसमें 2 मिलीमीटर प्रयोग हो रहा है। 2 मिलीमीटर ग्लास का 2017 में बोरोसिल पहली कंपनी है दुनिया में जिसने फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास बना के मार्केट को दिया। वो हम जो 2017 में बनाया उसका डिमांड अब जाके मैं देख रहा हूँ उभर के आ रहा है। और ये आने से हम यूनिक पोजीशन में हैं, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरी कंपनी आज भी फुल्ली टेम्पर्ड 2 मिलीमीटर ग्लास बना के नहीं दे सकती है। तो ये जिसको ये सामान चाहिए वो बोरोसिल से ही लेगा। सो इसमें ग्लास में होल्स भी ड्रिल चाहिए बैकशीट में। और ये वैसे ग्लास ग्लास मॉड्यूल अभी जो 25 साल की लाइफ लोग मानते हैं, उसकी जगह 40 साल तक का हो जाने का पूरा संभावना है लाइफ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया ये सारी सिचुएशन को। अब आगे बढ़ते हैं, और अब जिस प्रकार के इन्फ्लेशन वगैरह के सिचुएशन थे, आपके जो रॉ मटेरियल वगैरह हैं उसमें अब प्राइसेस स्टेबल होने लगे हैं या नहीं? एक क्विक व्यू यहाँ पर। सर ऐसा है कि माने दो जगह प्राइसेस का बड़ा एस्केलेशन हुआ था। एक तो जी एनर्जी कॉस्ट में, यानी कि नेचुरल गैस के दाम में बहुत बढ़ाव आ गया था, जो कि अब बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है। इस साल कुछ ऐसा मान लीजिए, एक क्लाइमेट हमारे फेवर में आ गया, क्योंकि बहुत माइल्ड विंटर रहा यूरोप में। माइल्ड विंटर होने की वजह से नेचुरल गैस का जो डिमांड है वो बहुत घट गया यूरोप में। उसकी वजह से यूरोपियन प्राइसेस बहुत क्रैश हो गई हैं। क्रैश होने से वर्ल्ड वाइड उसमें प्राइस डाउन की तरफ में इम्पैक्ट हुआ है। ऑयल में भी जो काफ़ी प्राइस नरम हुए हैं। सो जो फ्यूल कॉस्ट है, इसमें जो बढ़ावा आया था पिछले साल, उसमें कुछ हमको रिलीफ नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे रॉ मटेरियल है, खासतौर से सोडा ऐश, इसमें भी जी तक कोई रिलीफ सामने आया नहीं है, ये बढ़ाई हुआ है। तो इसको हम लोग देखिए, ये तो हर साल हर वक्त हम चेष्टा करते रहते हैं कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, कॉस्ट ऑफ मेल्टिंग को घटाएं। ये तो जारी रहता है, और इसमें काफ़ी काम आगे बढ़ा भी है हमारे लिए। सो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।